ये कहानी एक मासूम बेटी की जिसके पिता ने उसे वेश्या बनने पर मजबूर कर दिया। कैसे एक लड़की का बलात्कार पर बलात्कार होता गया और उसको पता भी नहीं चला। उसका पिता उसे कहता था, जाओ किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाओ, इससे तुम्हें खाना मिलेगा और मुझको दारू। जब वो अपने पिता का कहना नहीं मानती तब उसका पिता उसे बहुत मारता और साथ में उसकी माँ को भी मारता। इस मूवी को एंड तक जरूर देखना। इस मूवी के अंदर मैं गारंटी लेता हूँ आपको अंत में जरूर मजा आएगा। कहानी के अंदर एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपको अंत में खुलेगा। कहानी की शुरुआत में देखते हैं कि जब उसका पिता रात को घर में आता है, वो बहुत ज्यादा दारू पिए होता है। तब आते ही अपनी बीबी से लड़ने लगाता है और अपनी बेटी को बोलता है कि जाओ जाके धंधा करो जिससे तुम्हें पैसा मिलेगा और उस पैसे से मैं दारू पी पाऊंगा और तुम खाना खा पाओगे। जब वो अपने पिता का कहना नहीं मानती तब उसका पिता उसकी माँ को और उसे बहुत मारता। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो लड़की जमीन पर अकेली सो रही होती है और इसका नाम रानी होता है। जब वो उठ के अपने घर के अंदर जाती है तो उसे पता चलती है उसकी माँ मर चुकी है और गाँव वाले उसे कहते हैं कि उसका पिता भी मर चुका है। एक ही रात में उसके माता पिता दोनों मार जाते हैं। इस सदमे से वो उबर नहीं पाती और गांव छोड़कर चली जाती है। रानी अपने माता पिता के गम में डूब जाती है। रानी चलते चलते गांव से काफी दूर शहर में चली जाती है। वहां पर जब रानी एक रात को बैठी होती है तब एक आदमी उसके पास आता है और उसे कुछ पैसे ऑफर करता है और उसे अपने साथ ले जाता है रानी को। उसके बाद हम देखते हैं कि रानी को काफी ज्यादा भूख लगी होती है। वो खाना खाती है उन पैसों से क्योंकि उसने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया होता है। पैसे देने के बाद वो आदमी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। फिर देखते ही देखते लोग उसके पास हर रोज आने लगे और कुछ समय के बाद रानी उस इलाके की सबसे बड़ी वेश्या बन जाती है। समय बीतता गया। एक दिन उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम शिवा होता है। शिवा रानी को पैसे देता है और उसके साथ संबंध बनाता है। फिर जब जाने लगता है शिवा उसे रानी से कहता है कि अगर सोना कचरे के अंदर गिरा होता है तो वो कचरा ही होता है जब तक कोई उस सोने को उठा ना ले वहाँ से। और वो रानी को अपने साथ ले जाता है। शिवा उसे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो रानी, तुम्हारी कीमत लाखों में। रानी का अब कोई नहीं होता है तो रानी उस शिवा के साथ चली जाती है। देखते ही देखते वो हर रोज गैर मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। फिर एक दिन रानी और शिवा जब बाइक से जा रहे होते हैं तब उनका एक्सीडेंट होता है। रानी की जब आंख खुलती है तो रानी देखती है कि वो एक हॉस्पिटल के अंदर है और वो बच्चों के जैसा व्यवहार करने लग जाती है। रानी कहती है मुझे अपने माँ और पिताजी की बहुत याद आ रही है। फिर डॉक्टर रानी को समझाता है कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है सिर्फ शिवा के। और ऐसे कहते ही रानी शिवा के गले लग जाती है। शिवा रानी से धंधा करवाता था। वो रानी से पैसे बहुत ज्यादा कमाना चाहता था, इसलिए हर रोज नए कस्टमर लाकर या फिर रानी को उनके पास भेजकर पैसा कमाता था। फिर एक दिन जब पुलिस की रेड पड़ती है तो वहाँ पर एक पुलिस वाला रानी को देखता है और वो उसे बुलाता है संगीता। पुलिस वाला संगीता से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन रानी कुछ समझ नहीं पाती। रानी कहती है मैं रानी हूँ, मेरा नाम संगीता नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है वो पुलिस वाला रानी को जानता है। इसके बाद वो पुलिस वाला उसे एक अनजान जगह पर ले जाता है और बांध के रखता है। फिर हमें कहानी के फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। वहाँ पर एक संगीता नाम की लड़की होती है जिसका पिता उसे बहुत ज्यादा प्यार कर रहा होता है। फिर धीरे धीरे हमें पता चलता है कि रानी ही संगीता है। वो पुलिस वाला उसकी खोज खबर ले रहा होता है। पुलिस वाला रानी के डॉक्टर से मिलता है जिसने रानी का इलाज किया था। तब वो डॉक्टर सारा जुर्म कबूल लेता है। वो डॉक्टर कहता है कि हमने रानी को एक ऐसा इंजेक्शन लगाया है जिसकी वजह से रानी अपना पास्ट भूल चुकी है और हमने इल्यूजनेशन से सो रानी को नया पास्ट बता दिया, जिसके कारण रानी अपना पुराना पास्ट भूल गई और नए पास्ट में जीने लगी। क्योंकि ये सारा मामला ऐसे हुआ कि वो लड़का शिवा जो कि रानी को धंधे वाली बनाना चाहता था, लेकिन जिसका नाम संगीता होता है, रानी नहीं। संगीता धंधे वाली बनने से मना कर देती है लेकिन शिवा अपनी जिद पर कायम रहता है। फिर वो संगीता पुलिस स्टेशन जाती है और उनके खिलाफ एक FIR करती है, लेकिन FIR से कुछ नहीं होता। उसके बाद संगीता एक षड्यंत्र रहती है जिसके कारण वो उसके अड्डे पर जाती है। जब शिवा उसका बलात्कार करने वाला होता है तब वहाँ पर प्रेस, मीडिया और पुलिस एक साथ आ जाती है, जिसके कारण शिवा को लंबे टाइम तक जेल हो जाती है। इस बात से शिवा काफी नाराज हो जाता है। शिवा उससे बदला लेना चाहता था। उसी जेल में वो डॉक्टर भी कैद होता है जिसने संगीता को इंजेक्शन लगाया था। तो वो दोनों मिलकर जब जेल से बाहर आते हैं तो बदला लेते हैं। वो डॉक्टर शिवा को समझाता है मारने से कुछ नहीं होगा, अपने दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा तड़पाओ। ये सारा कबूलने के बाद उस पुलिस वाले को सारी सच्चाई पता चलती है और वो हैरान रह जाता है। साथ ही वो डॉक्टर उसे बताता है कि इस दवाई का असर 9000 घंटों तक ही काम करेगा। वो डॉक्टर पुलिस वाले को बताता है कि हमने उसका दवाई का पूरा डोज नहीं दिया, क्योंकि शिवा ने कहा अगर ये अपनी याददाश्त पूरी भूल गई तो इसको कैसे पता चलेगा कि इसकी जिंदगी किसने बर्बाद की, और इसको कभी पता नहीं चलेगा। इसलिए उसको याद आना चाहिए सब कुछ। उसकी जिंदगी बर्बाद शिवा ने की है। और डॉक्टर पुलिस वाले को बताता है कि 9000 घंटे यानी कि 1 साल, और उसके अंदर 8 महीने बीत चुके हैं, यानी कि अब 4 महीने और रहे हैं। 4 महीने के बाद रानी वापस संगीता बन जाएगी और उसे सब कुछ याद आ जाएगा और ये बीता हुआ 1 साल भी उसे याद रहेगा। 4 महीने बीतने के बाद रानी जो कि असल में संगीता है उसे सब कुछ याद आ जाता है और उसके
बाद वो पुलिस वाला उसे बताता है कि तुम्हारे पिता अब नहीं रहे, रियल पिता मर चुके हैं। वो पुलिस वाला उसे बताता है कि उस शिवा ने तुम्हारे पिता को मार दिया और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब संगीता को अपनी सारा पास्ट याद आने लगा। उसे याद आने लगा कि किस तरह उसके साथ बलात्कार हुआ, कैसे एक लड़की का बलात्कार पर बलात्कार होता गया और उसको पता भी नहीं चला। वो पुलिस वाला संगीता से कहता है कि तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 ऑप्शन है। पहला, तुम शिवा के साथ रहो, उसके हिसाब से अपनी जिंदगी जियो। दूसरा, दूर कहीं छिपके संगीता बनकर जियो। उसके बाद पुलिस वाला उसे गन देता है और कहता है, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम ये दोनों रास्ते नहीं चुनोगी। संगीता गन उठाती है और सीधा शिवा के अड्डे पर चली जाती है। शिवा कहता है, मैं जानता था संगीता तुम जरूर आओगी, क्योंकि शिवा को पता चल ही गया है कि 4 महीने पूरे हो गए और रानी फिर से संगीता बन गई है। शिवा संगीता का यह कहते हुए मजाक उड़ाता है कि तुम पूरे शहर के लोगों के साथ सो चुकी हो, तुम्हें पता है तुम्हारी मार्केट में कीमत क्या है, हर एक मर्द तुम्हारे रात को सपने देता है, ये बिजनेस ऐसे ही चलने दो, इसमें बहुत पैसा है। संगीता शिवा कहता है, पहले तो मैं सोचता था कि तुम्हें जान से मार दूं, मारने में वो मजा नहीं जो मजा मुझे अब आ रहा है। संगीता उसे कहती है, क्यों कर रहे हो ये सब, तुम इंसान हो के जानवर। उसके बाद शिवा एक कहानी सुनाता है। शिवा कहता है, एक कॉलोनी में एक आंटी रहती थी, उसका अपने पति के अलावा किसी गैर मर्द के साथ संबंध थे। वो संबंध उसने काफी दिनों तक चलाए, लेकिन एक दिन उसे गैर मर्द के साथ एक बच्चा देख लेता है और वो आंटी डर जाती है और वो आंटी उस बच्चे से एक वादा ले लेती है कि तुम किसी से नहीं कहोगी, और वो बच्चा वादा कर देता है। कुछ दिन के बाद वो बच्चा एक किसी दूसरे लड़के के साथ आंटी के घर जाता है और आंटी को कहता है, आंटी आंटी मैंने गलती से भैया को सारी बातें बता दी, तो भैया ने मुझसे कहा कि वो आंटी से मिलना चाहते हैं। इसके बाद आंटी फिर डर जाती है और भैया के साथ शारीरिक संबंध बना लेती है और वो बच्चा फिर कुछ हफ्तों के बाद एक और मर्द को लेके आता है और वो आंटी फिर डर जाती है। वो आदमी उस औरत से कहता है कि तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारे पति को बता दूंगा। इस तरह वो बच्चा एक और मर्द को लाता है कुछ हफ्तों के बाद, फिर कुछ महीनों के बाद एक और मर्द को लाता है और ये सिलसिला चलता रहता है। उस लड़के के पास इतने पैसे इकट्ठा हो जाते हैं जिसके कारण वो काफी मजे करता है। इस वजह से वो आंटी काफी ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगी और एक दिन उस आंटी ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद उस छोटे बच्चे की सारी कमाई रुक जाती है और शिवा कहता है, वो छोटा बच्चा मैं हूँ। संगीता अपनी गन निकालती है और शिवा की तरफ पॉइंट करती है। संगीता और शिवा के बीच फाइट होती है और शिवा संगीता को बहुत मारता है और उसके बाद संगीता गुस्से में आकर शिवा को वहीं पर गोली मार देती है और शिवा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि संगीता एक अफसर बन चुकी है और उसने शिवा का ब्रेन वॉश कर दिया, जैसे शिवा ने उसके साथ किया था। उसने डॉक्टर से वो दवाई लेके शिवा को लगा दी और उसे शिवा को एक चौकीदार बना दिया अपना, जो रात भर जागता रहता और संगीता मैडम को सल्यूट करता रहता। आप अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।